Hi friends, today we are going to talk about something that is very important and this is something that is out of my personal experience. जब भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी भी बिजनेस को हम स्केल करना चाहते हैं या उसको एक लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम उसके प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड करते. वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी पर्टिकुलरली दैट इन ऑर्डर टू मेक अ बिजनेस very scalable or successful, we need to understand one thing that is very important. That is, we need to understand the process. कभी भी जब तक वो बिजनेस एक प्रॉपर प्रोसेस में नहीं आता है या स्ट्रीमलाइन नहीं होता या उस सिस्टम में नहीं आता, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्केल अ बिजनेस बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. बिकॉज इंडिया में वैसे भी एक हम बड़ा ट्रेंड देखते हैं दैट एवरीबडी हैज़ अ आइडिया, एवरीबडी हैज़ प्लान्स, एवरीबडी वांट्स टू मेक इट बिग. और कई बार हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम whenever we are crossing something or we see some good example of a youngster doing something good, so we end up telling that ये तो मैं भी कर लेता अगर मेरे को चांस मिला होता, ये होता वो होता. मैं सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बिजनेस को अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन. अगर आपकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और nobody will talk about it. And 90% of the ideas are failing because जो entrepreneurs or the new entrepreneurs and the businessmen, they're not able to make it successful. So the idea is to execute it well. And how can you execute it well is by understanding the problems that you have in your business. The team is very important. So मैं आपको एक fair idea देता हूँ कि how you can make it big. And that is only possible अगर आप अपने business को understand करने की कोशिश करो. I have seen recently a lot of people in the offices, because a lot of colleagues, my friends, they want to make it big, they have good ideas, but they are not able to do it. The reason is simple, because they don't upgrade themselves also before they tell their team. They don't owe up mistakes. They don't understand कि टीम से पहले उनको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, या वो ये नहीं समझ पाते दैट इन टुडेज टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द टीम इज़ वर्किंग. दे विल ओनली वर्क इफ़ यू वर्क. सो अंडरस्टैंड करने की ये भी ज़रूरत है कि जैसे हम एक किसी भी प्रोडक्ट पे जब वर्क करते हैं, उसकी हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है. इन दी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ आवर बिजनेस, नॉट देयर बिजनेस. वो तब तक उस बिज़नेस की उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ आएगी या वो समझेंगे जब तक उनको बड़े ज़्यादा अच्छे कोई स्टार्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी. अदरवाइज दे आर जस्ट वर्किंग फॉर यू. You can never be sure that they are working in the same way that you think that they are working. In the end, you are the owner, they are your colleagues and they are working with you. आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस तभी अटेन हो सकती है जब उनके अंदर ये इनकलकेट हो जाए कि वो आपकी ही टीम है. अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो वो सक्सेसफुल होते हैं, नहीं तो आप जितना मर्जी उनको हैमर करोगे, दैट विल हर्ट यू बैक. सो गाइज, दीज पर्टिकुलर सर्टन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस. आप जितना मर्जी आपका प्रोडक्ट में दबाओ, जितना मर्जी आपका खुद का दिमाग बहुत तेज़ हो, आप तब तक फेल करते रहोगे जब तक आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, सिस्टम में नहीं आएगा. आपको खुद थोड़ी देर के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, मे बी इन द स्टार्टिंग. बट इफ़ यू थिंक मेरे पास बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है यार, मैं बनाना चाहता हूँ, वो नहीं बनेगा उतनी जल्दी. बिकॉज समटाइम्स योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो यू गेट शैटर्ड बिकॉज द काइंड ऑफ रिप्लाइज दैट यू गेट, यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द कॉइन. So that is the reason I have made this video, that try to understand the process, try to understand how badly you can make things better, and how you can make sure that your team is with you, your product is going good. आप एक एक चीज़ को टिक करके आगे बढ़ रहे हो, ना कि in a very faster way you just doing it for the sake that you want to do it. So these particular small things that अगर आप इन चीज़ का टेक केयर करोगे, you will see immense change. And I'll share some in the bio. I'll share an email also with you, wherein you can contact and ask your queries also. And soon I'll be sharing a number also where you can get in touch with me. And do follow and subscribe if you like the content.